हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल 801 क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th हिंदी चैप्टर नंबर 7। इसके शीर्षक हैं ओ सादा निरा और इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। इस चैप्टर का हमने 1 से लेकर और 12 तक का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा रखा है और इस वीडियो में हम आपको 13 से लेकर और 16 तक के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। तो 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, लेखक ने चंपारण में विभिन्न लोगों को विभिन्न स्थानों से आकर चंपारण और उसके आसपास बसने की जिक्र किया है। वे कहाँ कहाँ किस लिए आकर बसे। यानी कि जो 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि लेखक ने इस पाठ में चंपारण की धरती पर कहाँ कहाँ से आकर लोग कहाँ कहाँ पर बसे और चंपारण के आसपास किस इलाके में बसे उसके बारे में जिक्र कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने बताया है कि विजय यात्रा पर आए नान्यदेव, चालुक्य निपृति, विक्रमादित्य के सेनापति चंपारण के धरती पर आए और यहीं पर बस गए। और नान्यदेव यहाँ कर्नाट वंश की भी स्थापना किया। अंग्रेज ठेकेदार पश्चिम भारत के जमींदार, अंग्रेज ठेकेदार भी आए यहाँ पे, पश्चिम भारत के जमींदार भी आए और पूर्वी बंगाल से भी आए, दक्षिण बिहार के विभिन्न वर्ग और यहाँ आकर बस गए। ये सभी जगहों से विभिन्न वर्ग के लोग आए और चंपारण की धरती पर बस गए। अंग्रेज़ों का मकसद नील की खेती से मुनाफा कमाना था। जो अंग्रेज़ थे उनका बस एक ही मकसद था, चंपारण की धरती पे आए और यहाँ पे नील की खेती किसानों से करवाए और उनसे काफ़ी सारा मुनाफा कमाए। किसानों से खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। खेती करने के लिए धांगड़ और थारुओं को बुलाया गया था। जो ये अंग्रेज होते थे वो चंपारण में एक पद्धति चला रखी थी, 3 कठिया पद्धति जिसे हम लोग बोलते हैं। यानी कि जिस किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन होता था वो 20 कट्ठे ज़मीन में से 3 कट्ठा नील की खेती करेगा। वो 17 कट्ठा ज़मीन में ही अपने मनचाहा खेती कर सकता था। तो ये ज़बरदस्ती यहाँ पे अंग्रेज जो थे वो यहाँ के किसानों से नील की खेती करवाते थे और उस समय जो रंग होता था वो नीलों से ही बनता था और उसमें वो काफ़ी पैसा कमाते थे। तो आइए देखते हैं कि 14 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। तो 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है, नीलह गोरे और गांधी जी से जुड़े प्रसंग के अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अंग्रेज और गांधी जी से जुड़े जो प्रसंग है उसको अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो आइए हम लोग वर्णन करते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, नीलह गोरे जब किसान पर अत्याचार किया करते थे, यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो जब किसानों पर अत्याचार तरह तरह के करते थे तब आतंक और बेबसी के उस आलम में अचानक गांधी जी की आगमन होती है कि जब अंग्रेज जो चंपारण की धरती पे आए थे और किसानों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, इसी क्रम में गांधी जी का आगमन चंपारण की धरती पर होती है। गांधी जी ने चंपारण की प्रजा को भय और अत्याचार से बचाने का प्रयास किया और वहाँ बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था शुरू की। गांधी जी आए चंपारण की धरती पे तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचने के लिए किसानों को अनेकों प्रयास किए और चंपारण की धरती पर एक आश्रम भी बनवाया है जो भितियारों में पड़ता है। यह आश्रम इसलिए बनवाया गया था कि चंपारण के बच्चे पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। पुंडलिक जी ने भी निर्भीकता की शिक्षा गांधी जी से सीखी थी। पुंडलिक जी जो थे
वह जो गांधी जी आश्रम बनवाए थे उसी आश्रम के शिक्षक थे। वो भी निर्भीकता यानी कि निर्भय होने की शिक्षा गांधी जी से ही प्राप्त की थी। पहले एक कायदा था कि जब साहब आए तो घर के मालिक उसके घोड़ों की लगाम को पकड़े। पहले एक कायदा लगाया गया था, यानी कि एक नियम था कि जब अंग्रेज आए किसी के द्वार पे तो जो घर के मुखिया होते हैं सदस्य, वह उनके घोड़े के लगाम को पकड़े। एक दिन एमन साहब आए तो पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो आए मेरी कक्ष में, मैं लगाम नहीं पकड़ूंगा। यही निर्भीकता चंपारण की आंदोलन की सबसे बड़ी देन बनी। एक दिन एमन साहब आए पुंडलिक जी के यहाँ, वो बहुत ही अत्याचार अंग्रेज था, और आकर पुंडलिक जी के यहाँ अपने घोड़े को खड़ा किया। तो पुंडलिक जी अपने कक्ष में कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। पुंडलिक जी बोले, यदि उसको आना है तो वो मेरे कक्ष में आए, मैं नहीं जाऊंगा उसके घोड़े को लगाम को पकड़े। यही बात जाकर आगे चंपारण वासियों को निर्भीकता में बहुत सहयोग दी। तो आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को कि 15 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। तो 15 नंबर प्रश्न है, चौर और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने होते हैं और क्या अंतर है। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, चौर और मन कैसे होते हैं और ये कैसे बने होते हैं, इनके तल कैसे होते हैं। गहरे और विशाल तल के होते हैं जिनमें खेती नहीं की जा सकती। मन वो जगह है, वो बहुत गहरी होती थी। मान लीजिए जहाँ पे पानी का कटावा दिख हुआ और वहाँ पे गहरी खाई बन गई, वहाँ पे पानी कभी सूखती ही नहीं है। जब पानी ही नहीं सूखेगी तो आप पानी उसमें खेती कैसे करेंगे, उसे मन कहा गया। और आइए देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न क्या है आपके सामने। और 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने किस मार्ग से तय की है। यानी कि 16 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो कपिलवस्तु जगह है वहाँ से और मगध यानी कि बिहार के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने कैसे तय की थी। तो आइए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कपिलवस्तु से मगध के जंगलों तक की यात्रा बुद्ध ने जो गंडक नदी है उसके किनारे किनारे तय की थी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। 2024 में बेहतर अंक लाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।